नित्य निरंतर उनका आनंद संवर्धन करना, ये तुम्हारी लीला का इस प्रपंच होते हुए भी इस प्रापंचिक लोक व्यवहार लीला विस्तार का ये उद्देश्य प्रभु। दैत प्रपंच नाथ सब काला, पुण्य अनुकरण करो जिन बाला, जे प्रपन्न जन तिनके हेतु, लीला कर तिनके सुख देतु। ये आपका इनके प्रति। तो महाराज मैं इतना जो बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी कहते इतना बोल रहा हूँ कि तो महाराज मैं मुखर हूँ। ब्रह्मा की वाणी वेदवाणी कहाती है तो मुझे महाराज बोलना आता है। जब बोलने लगता हूँ तो बोलती चला जाता हूँ, लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि मैं आपको जान गया? मैं जो आपको कहता हूँ इतनी बातें, क्या ये आपके स्वरूप का वास्तविक निर्णय मैंने कर दिया? तो महाराज ये जो जितने भी ये जो मेरा प्रयास है, ये उहापोह मेरा, ये सचमुच इसमें कोई अर्थ नहीं रखता। मनसो वपुषो वाचो वैभवम तब गोचरः, जो को कहे प्रभु वैभव जितो, हम सम्यक जानत हैं तितो। जानत जानहु ते जानहु जो जग छर, भो तै तो मन बचन अगोचर। कहत मूढ़ नर कोय प्रभु वैभव हम जान सब, तन मन बचन हो जो मुँह कहे तब महिमा अलम। महाराज मेरे लिए तो बस यही जानना रहे कि मैं आपके महिमा को न जानने वाला बना रहा हूं। ये जानने का जो नाम है ना, ये ज्ञानाभिमान, ये धनाभिमान और अधिकाराभिमान से भी ज्यादा बंधनकारक और बढ़ा हुआ है। कुटी में रहता है आदमी, अलग रहता है, संसार से संबंध नहीं है, पर वो ज्ञानाभिमान में डूबा रहता है। मैं जानता हूं, इसीलिए अलग हो गया। मैं सब समझ गया, मैं सब समझता हूं। इस प्रकार से ये ज्ञानाभिमान से ब्रह्मा जी अपनी मुक्ति चाहते हैं कि महाराज मैं तो अब तक इसी बंधन में रहा। ब्रह्मा के समान सब जानने वाला कौन? सारे जानने वालों का शिरोमणि ब्रह्मा। तो महाराज ये अब मुझे पता लगा कि तो सारा मेरा अज्ञान था। अज्ञान न होता मेरा तो मुझे संदेह होता आपकी लीला पर। मैं जानता था कि मैं जान गया। मैंने समझा कि मैं तो उनके नाग कमल से प्रकट हुआ हूं, मुझसे क्या छिपा है घर का। लेकिन महाराज आज आपकी लीला देखी मैंने, ये बिहार देखा आपका, और साथ ही साथ दोनों चीजें, अनंत ऐश्वर्य और ये महान महान माधुर्य, इन दोनों को देख करके मेरी ज्ञान की गरिमा सारी की सारी भूल गई। मेरे इन चारों मुकुटों पर जो अभिमान डेरा डाले बैठा था, वह आपके चरण नखों में नत होकर चरण की धूलि बन गया। अब तो महाराज एक अभिमान रह गया है कि मैं ये प्रार्थना करने वाला बना रहूं कि आपके सेवकों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे। ये प्रार्थना करने का अभिमान ये भी नहीं। तो ये परम दैन्य प्रकट हुआ ब्रह्मा जी ने। हृदय तो उनका विगलित हो ही चुका। इतनी देर तक भगवान की सन्निधि प्राप्त की, ब्रह्मा अधिकारी थे ही, सन्निधि प्राप्त की, भगवान की लीलाएं, जिन लीलाओं को सबने नहीं देखा, दाऊ जी ने भी नहीं देखा, दाऊ जी को पीछे बताया गया, उन लीलाओं को ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि भाई इनकी कृपा का क्या ठिकाना है। मेरे सरीखे अभिमानी के मन में भी अभिमान के सारे चिन्ह इन्होंने अपनी कृपा सुधा से धो डाले, और मेरे मन में इनके प्रति दास वृत्ति भर दी। अब कुछ कहना सुनना नहीं, अब तो बस इनकी आज्ञा लेकर जहां कहीं भी रहें, इनके चरणों का स्मरण होता रहे और इनके सेवकों के पार्षदों के चरण धूलि की प्राप्ति होती रहे, बस यही ठीक है।
यूं सोच कर कम जानी माम कृष्ण सर्वं तम वित्त सर्वव्रत तुम्हें जगताम नाथो जगते तत्तवार्पितम। भगवान बस मैं तो आपका हो गया। अब ये पूर्ण समर्पण होने के बाद भी अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति लेकर और भावना में निमग्न होकर के ही ऐसा प्रेमी लौटा करता है। ये दासोचित आचार है। तो ब्रह्मा जी ने इसी का पालन करते हुए प्रार्थना की कि भगवान स्वामी अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं जहां मुझे आपने नियुक्त कर रखा है वहां जाकर मैं आपकी सौंपी हुई सेवा के काम में लगूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं मेरे मन में क्या है। मैं छल से कह रहा हूं या ठीक, ये आप सब जानते हैं। ये जगत भी तो ये जो दिखता है ये भी तो आप ही हैं। आप ही इस सारे संसार के नाथ हैं, जगता हम नाथ है, आप जगन्नाथ हैं। मेरे स्वामी भी आप ही हैं, श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर। तो मेरी आज तक की सारी ममता और ममतास्पद वस्तुएं, अहंतास्पद वस्तुएं, मेरा जगत, मेरा शरीर, ये सारे के सारे प्रभु आपके चरणों में समर्पित हैं। जगत तत्तवार्पितम, ये सारा आपको समर्पित है। हे परमाराध्य देव, ये मेरी वस्तु है ना, तुम्हारी चीज है। ये जगत तुम्हारा, तुम्हारे अर्पित, तुम्हारी वस्तुएं ये तुम्हारे अर्पित है। भगवान बस अब आप की कृपा मेरे पर हमेशा बनी रहे। मैं जो आपका दास हूं, इसके लिए मेरे अधिकार के अनुरूप जो कुछ व्यवस्था करनी है वो आप करेंगे ही। जगदीश को तद अभिमाना, अज बोलो सुन कृपा निधाना। तुम सर्वज्ञ अज्ञ मैं ना था, या ते विनय सुनी जदुना था। किंकर जानी नाथ निज मोही, आया तु कुछ दीजिए दिए जो ही। ये भक्तों ने देखा कि ब्रह्मा जी के मन में एक बात उदय हुई। ये भगवान के प्रति इनका जो स्तवन है ये तो संपूर्ण हो गया नमस्कार से ही। उन्होंने जब आरंभ किया तब नमस्कार किया, और जहां उपसंहार है वहां भी भगवान के पाद पद्मों में प्रणति है, प्रणाम है। पिता में इस प्रकार नमस्कार करते हुए और कहते हैं कि भगवान इस आपके अप्रतिम सौंदर्य से जो आप सबके ऋषि मुनियों के मन को भी खींचते रहते हैं, हे नीलमणि नील सुंदर, मेरे मन प्राण अब सदा के लिए खींच लिए जाएं। बस इस श्यामल सौंदर्य सिंधु में मेरा मन डूबा रहे निरंतर। और जैसे यदुवंश स्वरूप इस श्री कृष्ण विष्णु पुष्कर जोशदायन क्षमा निद्र द्विज पशुदधिकाल उद्धर्म शारवर राक्षसकल्प मार्ग मधम। भगवन नमस्ते। भगवान ये आपने यदुवंश में अवतार लिया, ये और सबके मन को, प्राण को, बुद्धि को, जीवन को, हृदय को आपने हरण किया अपनी रूप माधुरी, लीला माधुरी से। आप इस यदुवंश रूपी कमल का विकास करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूपी सब समुद्र हैं, और उनकी अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप जो रात्रि है, उस रात्रि का अंधकार नष्ट करने वाले सूर्य, और शीतलता देने वाले चंद्रमा, ये दोनों आप ही हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा व सूर्य, ये सारे देवताओं के द्वारा परम पूजनीय हैं। तो भगवान जीवन भर महाकल्प पर्यंत आकल्प मार्ग मरहन भगवान नमस्ते। हे भगवान परम पूजनीय, जीवन भर महाकल्प तक आपको मैं नमस्कार ही करता हूं। मेरा ये नमस्कार सर्वथा आपके प्रति होता रहे। बस नमस्कार में जीवन बन जाए। दीन के पास हाथ जोड़ने से और क्या है।
ये भी मेरी धृष्टता जो मैंने कहा कि मुझको कहीं पैदा कर दीजिए, इसके लायक भी हूं न हूं। मैं तो बस केवल हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं आपके पद्म पद्मों में, बस निरंतर सदा के लिए। हे प्रभु मेरा ये प्रणाम स्वीकृत हो जाए आपको, मैं प्रणाम करता रहूं और आप मुझे हमेशा इस प्रणाम को स्वीकार करते रहें। तो आप पर आपका शासन ये मेरे पर हमेशा बना रहे प्रभु। इस प्रकार इन्होंने स्तवन किया, स्तवन का विराम हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी को अब वहां से जाना है। तो जाने के पहले इत्ते दृष्टु इस भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाधीष्टम जगद्धाता स्वधान प्रतिपद्यत। अब जाना चाहते नहीं, मन करता है जाए और मन करता है न जाए, कुछ और देख लें, थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और रह जाए, इस प्रकार लेकिन जाना है। तो भक्ति के प्रेम के आवेश में भगवान के 3 बार परिक्रमा करते हैं। इसके बाद भगवान के श्री चरणों पर अपना मस्तक टेक देते हैं। अब चलना है। अब मन में फिर आया कि कुछ ये कह देते, कुछ दे देते। अब ये है श्याम सुंदर है वांछा कल्पतरु, वांछा सत्य होनी चाहिए। तो चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान के चरणों में नत हैं और ये वांछा कर रहे हैं। तो कहा भाई कोई बात नहीं, तुम हमारे हो। भगवान ने कहा तुम हमारे हो और तुम अब जाओ, जाते हुए इस ब्रज के परिक्रमा करते हुए चले जाओ। ये भगवान ने आज्ञा दी। श्री मुखबानी कही विलंब अब लेकन लाभहु, ब्रज परिक्रमा करो देह को पाप न सावो। बस ये भगवान के शब्द ब्रह्मा जी के कानों में गए, मन प्राण ब्रह्मा जी के विलीन हो गए भगवान के प्रेम रस सुधा सागर में, और इन 2 शब्दों में ही ब्रह्मा जी निहाल हो गए और परिक्रमा करके वहां से चलने लगे। ब्रज की तो प्रदक्षिणा की और भगवान के स्वरूप को हृदय में रखा। ब्रह्मा वहां से चले। इनको पता नहीं लगा, जब इन्होंने चरणों में नमस्कार किया फिर से, तो भगवान ने अपनी वनमाला चाहे तो इनके गले में डाल दी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इनको पता नहीं लगा। ये जब सत्यलोक में अग्रसर होने लगे आगे जाकर के, अब वो भाव मत थे, मन लगा हुआ था श्री चरणों की स्मृति में, कौन देह को देखता। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वक्षस्थल पर भगवान के श्री उर पर जो झूल रही थी माला, वनमाला, वो इनके वक्षस्थल पर झूल रही। करे स्तुति ब्रह्मा चले हरि दीनों उरहार। अब ये वनमाला को देखकर तो ब्रह्मा की जो दशा हुई उसे कोई बता नहीं सकता। इसे या तो ब्रह्मा जानते हैं और या ब्रह्मा के अंतर्यामी श्याम सुंदर वो जानते हैं। उनकी सारी चेतना की छाया मानो फिर ब्रजपुर में लौट आई ब्रज कनिका की प्राप्ति के लिए। तो ब्रजराज की अचिंत महालीला शक्ति ने फिर उसमें उनने धैर्य का विकास किया, प्रतिष्ठित हुए। पर उनका अणु अणु ये पुकार रहा था, धन बछड़ा धन्यवाद जिन्हें ते दर्शन पायो, उर मेरो भयो धन्य कृष्ण माला पहरायो। धन जसुमती जिन बस किए अविनाशी अवतारी, धन गोपी जिनके सदन माखन खात मुरारी। धन गोपी धन ग्वाल धन्य ये ब्रज के वासी, धन्य जशोदानंद भक्ति बस की अविनाशी। जोगी जन अवराध कृत जिहि ध्यान लगाए, ते ब्रजवासन संग फिरत अति प्रेम बढ़ाए। भगवान की महिमा का, अनंत ऐश्वर्य का, माधुर्य का हृदय में ध्यान करते हुए वे गए, ब्रह्मा जी गए। अब इधर क्या हुआ, वही कहते हैं भगवान कृष्णचंद्र
ब्रह्मा जी के जाने के बाद ये अपने अनंत ऐश्वर्य के स्वरूप को ही नहीं, उसके आवरण को ही नहीं, इन्होंने पहले की भांति वाल्यावेश रस सिंधु में वो बाल लीला रस माधुरी समुद्र में उसकी लहरों में सारे अनंत ऐश्वर्य के आवरण को डुबो दिया। सब डूब गया उसमें अनंत ऐश्वर्य माधुर्य में, और फिर वहीं बिहार चलने लगा भगवान का। उन्हीं लहरों में भगवान डूबने उतराने लगे। फिर वही भगवान ढूंढने गए हैं बछड़ों को। हाथ में वही वो वो दही भात का ग्लास है, अंगुलियों में वो अचार सारा वो खोस रखा है, मुरली खुंसी हुई है टेंट में, सींग दबाए हुए हैं, मुंह पर भात लगा है जूठा, और ठीक वैसी शोभा से जैसे पहले थे गोवत्स बछड़ों को खोजने में, उसी प्रयास में वही सुंदर भगवान का भार, वही भगवान के चिकने चिकने मनोहर कपोलों पर पसीने की बूंदें, ठीक वही शोभा जो जैसी पहले थी। मनो ऐश्वर्य है ही नहीं। सारा पद परिवर्तन हो गया, पर्दा बदल गया। अब वही दिखने लगा सामने, वो नरम नरम घास से विभूषित विमल वो भूभाग, और भगवान ने देखा कि ये सब बछड़े तो आ गए ना। वही गोवत्स राशि, वही नए नए घास के अंकुरों का स्वादन ले लेकर मानो ये सब बछड़े बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ वहीं घूम रहे। भूमि सुविमलायाम नव तृणांकुर कामोदार मोदार सेन चरंती पूर्व वत्सावली रथ चरण पानी ना ददृशे। भगवान ने देखा करे ये रही वो गोवत्स राशि, सारे ये बछड़े ये रहे, और ये नए नए घास के अंकुरों का स्वाद ले लेकर ये मेरे बछड़े बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ सब ये विचर रहे हैं यहाँ पर। पितामह के स्थानांतरित किए हुए ये बछड़े, ये जब तक भगवान की इच्छा थी तभी तक वहां पर थे। पितामह ये जहां ब्रह्मा जी इस रंग मंच से, स्टेज से जहां अलग होने लगे, वहीं योग माया ने उन तमाम बछड़ों को वहां ला करके खड़ा कर दिया। वो छाया जो थी, जो इनको छू रही थी योग माया की, वो हट गई, और वही 1 वर्ष पूर्व के वही दिन है आज, 1 वर्ष पूर्व वाला दिन। वो मानो एक क्षण पहले की बात, वही सामने सारा दृश्य आ गया। और इधर वो तमाम बालक जो रहे, ये तमाम बालक भी उस यमुना पुलिन पर खुले मैदान में बालू का राशि में वो ज्यों के त्यों आकर के बैठ गए। हाथ में ग्रास लिया, वो कन्हैया गया है ना देखने, वो कह गया था कि तमाल के नीचे खड़ा होकर मैं उनको बछड़ों को पुकारूंगा तो पुकारता होगा, ये वो देखा सामने दिखाई दिया, तो कहता अरे वो दिखता है सामने। तो ज्ञात भगवान स्वभुवम प्रागवस्थिताम वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। देखा अरे वो तो तमाल के नीचे खड़ा है ना वो कन्हैया। तो सब वही श्रृंगार आ गया, वही शोभा, केवल ये नहीं कि वहां कोई चीज बची, वही सिंगे, वही बेणु, वही बेत्र, वही छीके, वही पत्ते, जिस बालक ने जिस पत्ते को भोजन का पात्र बनाकर वही पत्ता, वही भोजन पात्र, वही फलों का निकाला हुआ गूंजा जो जहां पर था। संतरे की अगर कली कहीं पर छिली हुई थी तो छिली हुई ज्यों की त्यों, वो जो केले छिलके फेंक दिए, वो छिलके जहां पड़े थे छिलके ज्यों के त्यों यथा स्थान पूर्ववत सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों वहां पर प्रकट हो गई। अब वो वहां से उन्होंने मुरली बजाई, तमाल वृक्ष के नीचे से मुरली बजाई। उन्होंने कहा था ना
अरे तुम बैठो भैया, तुम मजे में खाओ पियो और मैं जा रहा हूँ, मैं जाके अभी खोज लाता हूँ तमाम बछड़ों को। तो बोले तुम कन्हैया खोजोगे अकेले? तो बोले तुम जानते हो ना, मैं तो उन पर टीले पर जाके जहां मैंने मुरली बजा के सब इकट्ठे हुए, तुम रोज देखते हो, तो वो इलाज कर रही है ना। तो भगवान ने मुरली बजाई, मानो बछड़ों का आह्वान करे, बछड़े तो आ ही गए। वो तो ये जो भगवान जो है ये बछड़ों के चिर पालक हैं, ये बालक नंद बालक ये बच्चों के चिर पालक हैं, नित्य पालक हैं। तो ये जहां मुरली बजी सब इनके चारों से इनको घेर लिया आकर के, और वो जो तीनों चल रहे थे वो छोड़ करके मुंह से फेंक दिया उन तीनों को, और सब के सब यूं सामने आकर के मुंह ऊंचा करके नेत्र के प्यालों के द्वारा उस मकरंद रस का, मुख कमल मकरंद का पान करने लगे तमाम वत्स। वही विजयेंद्र नंदन जो 1 वर्ष पूर्व जहां थे वहीं उसी यमुना पुलिन पर आ गए। अब काल मान से तो मानो 1 वर्ष बीत गया, पूरा 1 वर्ष बीत गया। आज पर वो गोप बालकों से भगवान आके अब मिले तो उनकी यही अनुभूति है कि एक क्षण पहले जो गया था ना कन्हैया, उनको अब ये बीच की चीज कोई पता नहीं, उनको तो पता होता ही कैसे, वो तो बेचारे सब पड़े हुए थे योग माया की छाया में, वो तो खा रहे थे, वो गया और वो दिख आया, बस यही। तो ये 1 वर्ष व्याप्त होने पर भी उन्हें कृष्ण का वियोग की कोई गंध मिली हो सो बात नहीं, ये योग माया की सारी लीला थी। तो ये इसीलिए योग माया ने ये काल गणित जो अवश्यंभावी एक परिणाम होता है उस पर भी अपनी तूलिका फेर दी, लगा दी हड़ताल उस पर, कुछ नहीं पता लगा। और आश्चर्य कि भोजन सामग्री साल भर में बासी नहीं हुई, वो जैसी ताजी रही जो कि तो अविकृत, कोई साग में तरकारी में किसी चीज में जरा सी भी कोई विकृति पैदा हुई हो सो नहीं, जो कि तो सब के सब वो पुष्प पल्लवचित भोजन पात्रों की जो चमक थी, जो पत्ता जैसे चमक रहा था पहले वैसे अब चमक रहा है। और जैसे मुंह में कोई के ग्रास था चबा रहा था तो जो कभी चबा रहा वो नहीं गया अंदर, साल भर हो गया। और किसी के ग्रास हाथ में तो हाथ में जो का त्यों। अब ये कहते हैं कि भाई एकस्मिन्नपि याते दे प्राणेशम चांतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम विनिर्भकः किम किम विस्मरन्ति हम माया मोहित चेतसः जन मोहितम जगत सर्वभीक्षण विशतात्मकम। 1 वर्ष बीत गया, बीत्यो यद्यपि वर्ष एक काल बिछड़े सुंदर मोहन लाल तदपि अर्ध छिन्न मानत भय अद्भुत प्रभु की माया छय कवन कवन माया नहीं भूले जगत हिंदोरे में बहु झूले ये कछु माया करी नहीं मोहे प्रभु की इच्छा करी अति सोहे। तो ये इस प्रकार से ये जीव बड़े बड़े लोग माया में भूल जाते हैं, दुर्त्य माया में। यद्यपि जगत के जीवों की इनकी दशा नहीं है, ये तो स्वजन मन मोहिनी माया यहाँ पर, ये हम लोग तो सब भूले हुए हैं। ये स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, मकान मेरा, बंधु बांधव मेरा, ये मेरे मेरे का जो ये बंधन है ये क्या है? ये माया है। आचार्य लोग, ऋषि लोग, संत लोग कहते हैं कि माया छोड़ो, मोह निशा से जागो, पर उनके कहने पर भी न तो वो कहने वाले जागते हैं और न वो सुनने वाले ही जागते हैं। ये माया, तो ये तो बहिरंगा माया का प्रभाव। और यहाँ तो योग माया का लीला विलास, भगवान की स्वमन मोहिनी माया अंतरंगा शक्ति। तो यहाँ पर ऐसी चीज हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो भगवान वहां पर आ गए। ऊचुश्च सूरदस कृष्णम स्वागतम तीतरम नीको तो भोजी कवला यही तो साधु भुज्यता। बड़ा आनंद उच्छ्वास आ गया कन्हैया आ गया ना। अब सबकी आंखें लग गई उसी तरफ, पलकें पड़नी बंद हो गई और खाना पीना तो बंद था ही, अब और बंद हो गया, यूं देखने लगे। वो सबको सब बहने लगे उस आनंद रस का लोलिनी में, बह गए सब। अब सब
खड़े हो गए। अरे बछड़े खो गए थे, आ तो गया जल्दी है, पर आ गया ना तो इसको हृदय से लगाना है। बछड़ों को ले आया ना, तब खोज खाज के ले आया, तुरंत ले आया। तो उठे लोग, सब उठ खड़े रहे, उठ करके और अपनी अपनी भुजाएं उनके गले में डाल दी। सभी लोग बोले हम डाल रहे हैं, बोले हम डाल रहे हैं। एक आया, उसने तो वो तो गले में बांह डाल के पकड़ के झूल गया, गले में छोटा बच्चा रहा, झूल गया, कन्हैया भैया के कंठ देश में झूल गया। अब ये बहिर्मुख लोगों की तो बात ही क्या है, वो तो इस रस का कि कभी कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा के लिए भी ये मोह की वस्तु बन गई थी। चिपट गए बच्चे, कोई पैर के चिपटा, कोई गले लग गया, किसी ने छाती से लगा लिया, किसी ने अपना सिर पास लगा रखो सिर पर हाथ। तो श्याम सुंदर ने अपना वो दही भात का हाथ उसी सिर पर रख लिया तमाम दही। अब वहां पर आनंद का निनाद हो गया, मिलन सुख। तो शिशु ने कहा, एक बोला, रे कन्हैया भाई तेरी बात तो सच्ची निकली, देख ली। तेने कहा था कि मैं ढूंढ लाऊंगा। अरे हम तो भाई निराश हो चुके थे कि बछड़े दिखती नहीं, न मालूम कहाँ चले गए। और तू तो भैया बड़ा सयाना है, चतुर है ना तू, तभी तो तुमको मानते, नहीं तो मानते क्यों? तेरे जैसे बहुत बच्चे फिरते हैं। दूसरे ने कहा कि तुमको पता नहीं, मैं ज्योतिषी भविष्य वक्ता, मैं कह दिया था जाने तो कन्हैया को, ये जाके जहां बंसी बजाएगा कि इससे बछड़े आ जाएंगे। मेरी बात बहुत सच्ची हुई नहीं हुई। तो इतने में बच्चों ने कहा, देख कन्हैया देख भैया तू नहीं आया ना, देख हमने मुंह में ग्रास भी नहीं लिया। हमारे हाथ में जो ग्रास था वो जो का देख ले हाथ में ही है। अब तेरे बिना खाते कैसे बता, भाता नहीं। और क्योंकि तू भी तो गया था ना वहां पर, तेने कुछ खाया थोड़ी था। क्या वो जो कहते वो दही बात हाथ में तेने खाया तो नहीं ना, तो बता तो हम कैसे खाते। तो लौट आया, बड़ा अच्छा हुआ। तो अब तो जल्दी से खाना शुरू कर दो, हमको भूख लगी है। तो मोह तो सब कहते हैं बाल, बेगी आए मोहन लाल, एको कवल न पावन पायो भैया, तो भी जाए न खायो। भैया तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता, तुम गए, अब तुम्हारे बिना हम खा लेते। तुम तो जाओ, तुम तो बछड़ों को ढूंढो और हम बैठे बैठे खाएं। तुम तो कह रहे थे पर हमसे खाया गया नहीं। तो तय हूं तो हम बिन नहीं खायो, हाथ केवल वैसे ही नहीं आयो। अरे बोले हम खा लेते, कैसे खा लेते? तेरे तो हाथ में ग्रास था ही, तो तुझे कौन रोकता था? वहां पर कनाल के पेड़ के नीचे तू खड़ा था, खा लेता। तो हमारे बिना कैसे खाता भैया तुम? हमने खाया, तू कैसे खाता? तो भैया अब आ जाओ, बैठ जाओ। अब सब लोग, यही तो साधु भुज्यता, अब बैठो, हम सब लोग खाएंगे मजे में। अब महाराज सब लगे हंसने हंसाने, फिर वही हंसी का फवारा छूटा। सब लोगों ने मजे में खाया और वही लीला विहार तत्व हसन ऋषिकेशु और वृत्त साहार बताई ही। परमानंद में भरे हुए तमाम शिशु कभी कन्हैया के हाथ पर रखें, कभी उसके मुंह में रख दें, कभी भगवान उनके मुंह में रख दें हंस हंस कर। और जिसको जो चीज अच्छी लगे बोलिए तो कन्हैया को देनी है, क्या ये कन्हैया को देनी है। इसी प्रकार मंडल बन के तमाम बैठ गए और तमाम खाने लगे। बड़ा आनंद भोजन हुआ। अगासुर भी गया और ब्रह्मा का मोह भी मिटा। अब मजे में खाना है, तो सब मजे में खाने लगे। अब ब्रह्मा जी की बड़ी विचित्र दशा, सत्यलोक में गए, मन में तो डर लग रहा था कहीं फिर पहरेदार बाहर न निकाल दे पर अब तो पहरेदार वहां से हट चुका। अब तो वहां का वो दृश्य जो था पलट गया। वो जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा अब नहीं रहे अब तो आसन शून्य था ब्रह्मा का। तो ये ब्रह्मा जी गए तो डरते डरते, पहरेदार ने जाते अभिवादन किया, ठीक है। बोले महाराज चले गए थे आप? फिर हाँ बोल में गया था। ये पता नहीं कि वो तो गए ही हुए थे तो ब्रह्मा जी वहां जा करके
अपने आसन पर तो बैठ गए, तो जिनका मन श्याम सुंदर ने हर लिया वो कहीं भी रहे, मन में वो दूसरे तो थोड़ी रहते। तो आज ब्रह्मा जी का क्या हुआ कि बीच के लोग सब, तप लोग, जन लोग, महर लोग, स्वर्ग लोग, ये भूवर लोग, इस सारे लोगों का जो व्यवधान था बीच में, ये मानो तिरोहित हो गया, हट गया। ब्रह्मा जी को बस वही दिखाई दे रहा है, पुलिन भोजन। यमुना के तट पर भगवान श्याम सुंदर ये अपने सखाओं के साथ बैठे हुए, हंसते हंसाते हुए भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का धैर्य फिर शिथिल हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय से वो रस में हाहाकार फिर निकली करे, आ क्यों गया वहां से, पर रहता कैसे, वो तो उनका इशारा मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं मुझे कौवा बना दिया होता, कहीं कौवा बना दिया होता, प्रार्थना सुन के मेरे सौभाग्य की सीमा रहती नहीं। वो अरे मनुष्य तो नहीं खा सकता, न मालूम कितनी कितनी ये ब्रजवाले तो खाते हैं, ये ब्रजवासी लोग तो, पर श्याम सुंदर के अधरामत से सिक्त उनका उच्छिष्ट कौवा खा सकता था। तो कितना मेरा सौभाग्य होता अगर मैं कौवा बन गया होता और ब्रजराज कुमार के अगर सुधा से वो सिक्त, वो गति मिश्रित दही भात, वहां अन्न का तो बिखर गए, मुंह से बच्चे ही हैं, वो एक थोड़े गिलास पूरा पूरा मुंह में गया, किसी ने लगा दिया, किसी ने ठूस दिया, कहीं ऐसे कोई कर दिया, अब तमाम गाल पर अन्न के दाने लगे, मुंह पर लगे, होठों पर लगे और बदन पर लगे, दही कहीं छिड़ा, कहीं कुछ बच्चे तो खा रहे हैं। तो सोचा ब्रह्मा ने कि कहीं कौवा बनता तो अन्न कणों को अपनी चोंच से चयन करके और मैं निहाल हो जाता। शीत जो परे दही रस भरे, सदन जाय विधि लालच खरे, काकन भयो फिरो इतरातो, चुन चुन सुंदर शीत न खातो। ब्रह्मा जी अभिलाषा करने लगे कि कौवा कहीं होता तो वहां जो जूठन के कण पड़े उनको चुन चुन कर खाता और निहाल हो जाता। ये ब्रह्मा के पद को तो धिक्कार है, ये ऊंचा बनना ये बाधक बन गया इसमें। अरे कौवे का शरीर बहुत नीचा, कौवा पक्षियों में चांडाल, पर ये आज जो कौवे बन के वहां पर यमुना पुलिन पर जो आज उड़ रहे हैं, क्या ठिकाना है उनके सौभाग्य का, कोई पता हो रही है कितना उनका सौभाग्य वो सब। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौवे नहीं है वहां पर जो आज है, ये तो कोई प्रेमी जन भगवान के हैं जिन्होंने भगवान की कृपा से अवसर पाया है वहां कौवा बन के जाने का। ये महाराज एक एक रजकण, एक एक वृक्ष का पत्र, एक एक हवा की लहर, ये सभी परम भाग्यवती हो जाती हैं, भाग्यवान हो जाते हैं भगवान का स्पर्श पाकर। जहां ये भगवान जिधर से निकले, हवा ने स्पर्श किया, बस पवन देव का जीवन धन्य हो गया। तृणांकुर, भूमि का धूल कण, ये सब के सब धन्य हो जाते हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी अब मन ही मन कौवा बन गए। वैसे तो बन नहीं सके क्योंकि भगवान अंतर्यामी ही, उनको ऐश्वर्य भी तो इनको ज्ञात है कि जान लेंगे कि ये कौवा तो फिर कहीं निकाल देंगे, बोले इसको इस कौवे को बाहर करो। तो अब मन ही मन ब्रह्मा वहां का शीत खाने लगे। ब्रह्मा की दशा इधर जो है, भगवान ने कहा भैया देखो अब सांझ होने को आई है, मैया वगैरह सब देख रही होंगी बाट। तो एक ने कहा बोले जरा उस अजगर को तो देख लें क्या हाल है। तो योग माया गई वो तावत काल पर्यंतम तदाच्छादित मासी रीति गीयम। योग माया की कृपा से साल भर हो गया, तो योग माया की छाया उसको ढक दिया, वो सारा का सारा अविकृत बना रहा ज्यों का त्यों। तो भगवान नंद नंदन
अपनी सखाओं को साथ लिए उसके पास गए। वन भोजन के अंतर ब्रज को लौटते हुए इच्छा से ही उसी मार्ग से आए कि जहां वो विशाल सर्प अजगर वो प्राण शून्य उसका शव पड़ा हुआ था, और बोले भैया देखो तो ये देखो पड़ा हुआ है ऐसे कैसे ही मरा हुआ सांप, देख तो लो। तो बच्चों ने देखा और माए हर्ष के पुकार उठे, अहो मोज्वलम न खेला गह्वर मिदम जातमिति। अरे रे भैया ये तो हम लोगों के खेल के लिए गुस्सा ही बन गया, ये रोज खेलेंगे इसमें आकर के, बड़े सुंदर ये गह्वर हो गई हम लोगों के खेल के लिए, खेल गह्वर बन गया। इधर बड़ा देखो चमक रहा है, ये तो बड़ी सुंदर जगह बन गई। कन्हैया बोले अच्छा अब इसमें कल खेलेंगे, आज तुमने देख लिया ना, तुम लोगों के मन में खेल की चीज आ गई। तब भगवान दर्शेश अजगरम निवर्तते बनाद व्रजम, चले घर अजगर ही दरसते ही सरसते सुगंध बरसते। भगवान अब चले। इधर महाराज कुछ थोड़ी देर हो गई थी और आज भी जन्म नक्षत्र ही था उनका, दाऊ जी का। वही पुनरावृत्ति है तो दाऊ जी आज भी नहीं आए थे। तो महामरकत मणि के समान सुंदर जिनके श्रीअंगों की बड़ी आभा सुंदर शोभा, भगवान की रसमयी चेष्टा और ये ब्रज रमणियों की प्रतीक्षा, ये रोज का काम देखने की चीज। देवता लोग सब लालायित कि कैसे इस दृश्य को देखें, पर भाग्य में नहीं। अब भगवान की जरा झांकी करिए, वो सिर पर भगवान ने चूड़ा बांध रखा है बालों का, उस पर मयूर पिच्छ का मनोहर मुकुट सुशोभित है और ये घुंघराली अलकों में बड़ा सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बर्ह प्रसून लवधातु विचित्रतांग प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंगरवोत्सवाढ्य वत्सान गृहन्ननुगीत पवित्र कीर्तिर गोपी द्रुगुत सदृशि प्रवेश गोष्ठम। बड़ा सुंदर भगवान का ये स्वरूप सौंदर्य, मयूर पिच्छ का मुकुट लगाए हुए, घुंघराली अलकों में केश राशि में विविध वर्ण के सुंदर सुंदर सुगंधित फूल सजाए हुए, अलकों में घुंघराली अलकों में फूल गूंथे हुए, और सारे अंगों में भी आज फूल के ही आभरण हैं, सब पुष्पों के तमाम गहने बने हैं। और वो वन की धातुओं से रंग बिरंगी धातु, नई नई इन धातुओं से भगवान के श्याम सुंदर मधुर कलेवर पर विविध चित्र सारे के सारे सखावें बना दिए, चित्र बना दिए। और वो अगर बिंब बिरिंबी बिंबा फल को भी लजाने वाले जो भगवान के अधर हैं, उन पर वो कभी तो बंसी लेकर के और रसमयी वो स्वर लहरी का सृजन करते हैं, और कभी बच्चे ही न ठहरे, घास के पत्ते को मोड़ के सीटी बना ली और उसमें अपनी फूंक दे करके लगे सीटी बजाने, जोर से ऊंची ऊंची सीटी बजाते हैं। कभी मधुर तान छोड़ देते हैं और कभी सिंगा लेकर बजाते हैं, तो वो मधुर जो भगवान का ऊंचा स्वर है, लेग गंभीर श्रृंगनाद नादित हो उठता है। इस प्रकार बजाने के काम में लगे, मुंह से बजावे, हाथ से बजावे, और कभी काखे बजाने लगे। सारी सखा मंडली परमानंद में डूब रही। अब वो बीच बीच में ये सब बोले देखो ना, ये आज जाके माँ से कहना कन्हैया ने अजगर को मार दिया। बीच बीच में सब कीर्ति गा रहे और मधुर गीत गा रहे, और वहां पर तालवाज सब मिल जाती है अपने आप। स्वरों ने, तालों ने, राग रागिनों ने देखा कि यही तो मौका है,
वो मिलाते रहते हैं, छोटे रहते मिलता नहीं, सब अपने आप मिल जाते हैं। ये जहां सारे राज आकर के मिल जाते हैं वही भगवान का पाद पद्म है, और जहां ये विशृंखल होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, वहां जगत है। यहाँ सारा अस्त व्यस्त मिलाते रहो, फिर बिगड़ा, फिर मिलाया, फिर बिगड़ा। अरे मिलाना तो उनके चरणों में पहुंच जाओ, सब मिल जाएगा अपने आप, सारा व्यवस्थित सुख हो जाएगा। तो नंदन नंदन के फिर उसका वर्णन याद करते देखो ना, ये अंदर चला गया, सांप के अंदर गया, कैसे निकल आया ये, और वो देखो ना उसके अंदर से क्या एक आग से निकली, और वो भैया आग तो खड़ी रह गई बाहर ही, और जब ये निकला तब अंदर गई। इस प्रकार वो परस्पर यशगान करते हुए गाना और नाचना बजाना, नाचें सब बथरे उनको लेकर के नाचें। बोले आज तो हम लोग सब मौत के मुंह से बच करके आए हैं, बच गए ना, अरे मरी गए तो सब जहर की ज्वाला से, तो सब के सब बस मस्त हुए चले जा रहे हैं, सब कुछ भूल गए। और इधर महाराज क्या था, ये गोचारण के प्रसंग में आगे ये विषय आवेगा। श्री माताओं की और गोपांगनाओं की जो स्थिति होती थी वो बड़ी विचित्र, दिन भर तो वे इन्हीं का गुणगान करते, आज ये खेल खेला होगा, आज ये किया होगा, आज ये किया होगा, जगत की विस्मृति, घर में रह करके भी घर का बंधन नहीं, कुछ नहीं। तो वे सब के सब वात्सल्यवती गोप सुंदरियां अपने अपने सारे कार्यों को छोड़कर, सब कुछ भूलकर, और उन्मादिनी से होकर के तमाम दरवाजों पर खड़ी हो गई, आकर के गलियों में खड़ी हैं। उनके नेत्र, उनकी दृष्टि केंद्रित है उस दिशा की ओर जिधर से श्याम सुंदर आने वाले, उस वन पथ की ओर ही उनके कान लगे, कहीं दूर से मुरली धुनी सुनाई पड़े, आते होंगे। माने कानों ने दूसरे सारे शब्दों को सुनना बंद कर दिया, आंखों ने दूसरी ओर देखना बंद कर दिया, मन तो उधर लगी रहा था। कितने में सुना बंशीनाद बजा, दूर से बंसी बजी, देखा आते होंगे प्राणाराम श्री श्याम सुंदर आते होंगे। इतने में ही उन श्री गोपांगनाओं के दृगों में वो श्याम ज्योति परिपूरित हो गई, आ गए श्याम सुंदर। अब आगे की दशा का चित्रण कौन करे, न कवि के पास भाषा है, न कवि के पास वर्णन करने की शक्ति है, वो स्वयं डूब गया। ऐसे विविध श्रृंगारों से सुसज्जित भगवान, अद्भुत श्रृंगारों से विभूषित, परम रमणीय चेष्टाओं से पद पद पर ये सुख सरिता बहाते हुए और उसमें अवगाहन करते हुए, सखाओं को उसमें निमग्न करते हुए, ये गोपी जन नैनानंद वर्धक श्री श्याम सुंदर मदन मोहन ये ब्रजपुर में प्रवेश करते। इस प्रकार भगवान का प्रवेश हुआ। बजानी तो उसकी बड़ी विचित्र दशा है, वो तो शाम होती नहीं उसके पहले ही, मिलाद कुछ पहले आ जाए तो क्या रहे, वो देखती है कि एक दिन तो पहले आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है मैया के मन में, तो पर नहीं आया। फिर बाहर आ खड़ी हो गई, कान लगाया, अभी तो सुनाई नहीं पड़ी मुरली की ध्वनि। वो तो दूर से उससे कह रखा है ना कि कन्हैया दूर से तू जब आवे तो मुरली बजा दिया कर,